जी। ओके, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सत्र होने वाला है वो है थॉट मास्टरी एंड इमोशनल डिटॉक्स। जैसा कि सब्जेक्ट बता रहा है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। और मैं डॉक्टर सपना गुप्ता आज के सत्र में आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपने अपनी प्रोग्रेस के लिए आज वीकेंड्स में अपने लिए टाइम निकाला है। का मतलब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो पहले तो इस चीज के लिए आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं एसएसएच फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। एसएसएच फाउंडेशन जिसकी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इट्स स्पिरिचुअल हार्मोनी हीरोज, ये इस संस्था का नाम है। ये एक एनजीओ है। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं, जिसमें ये पहला प्रोजेक्ट है हमारा मेंटल वेलनेस। और ये मेंटल वेलनेस की जो सीरीज है उसमें हम हर शनिवार रविवार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और बहुत चुनी हुई फैकल्टीज के साथ में आपके सामने रूबरू होते हैं। जब लास्ट टाइम हमने किया था इनर चाइल्ड हीलिंग पे, उसके पहले डॉक्टर दीपिका दी जी का सेशन था। और आज के मेंटोर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे भी मेंटोर हैं और उनको पिछले कई सालों से मैं जानती हूँ। और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो वो खुद इतने एक्सपीरियंस्ड है, 18 साल से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और वो एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमेशा एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। और उनकी जो सिखाने का एक तरीका है ना, आप अगर सुनेंगे, आप उनके जब भी अभी आप जब सुनने वाले हैं 2 दिन उनको, आपको लगेगा कि वाकई में जो चीजें हम सोचते हैं इतनी टफ है या बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आने वाली है। आप उसको इम्प्लीमेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि राहुल सर का जो तरीका है सिखाने का वो इतना वंडरफुल है, क्योंकि मैंने उनके पर्सनल बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं। और उनकी एक 18 साल की बहुत वंडरफुल जर्नी है, जिसमें उन्होंने कई तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स करवाई हैं। और आज भी जो सब्जेक्ट लेके आए हैं, और मैं सबसे पहले उनको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनका सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। और वो अपने बिजी शेड्यूल में से ये वीकेंड पे हमारे लिए 2 दिन लेके आए हैं। उनके ये 90 मिनट बहुत ही कीमती हैं, जो भी आज इसमें शामिल हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपना कैमरा सभी लोग ऑन रखें, अटेंटिव होकर बैठे, फोकस होकर बैठे, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठे। बीच में जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन है वो अ, या तो अपने कॉपी में राइट डाउन करें, या बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए राहुल सर हम लोग को टाइम देने वाले हैं, उस टाइम के दौरान में वो पूछे। और मैं चाहती हूँ कि आज सभी राहुल सर का बहुत 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 दिल से स्वागत करें। और राहुल भाई जी, अब मंच आपका है, आप शुरुआत करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद 2 दिन का इतना कीमती समय हम सभी को देने के लिए। कि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो बहुत कुछ सीख कर जाएं। और जितने भी लोग हैं मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो टेक अवेज है, जहां हमको सुधार की जरूरत है और जो आज आपने सीखा, वो ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। कल के सेशन में भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो राहुल सर प्लीज शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर सपना। थैंक यू दिनेश भाई, एसएचएच फाउंडेशन एंड एवरीवन। बहुत बड़ी टीम है हमारी और टीम में सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो सभी का बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से सब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो सभी चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे कि आप किस सिटी से हैं, ओनली सिटी का नाम, एवरीवन। ओके, दिल्ली, आसाम, इंदौर, भुवनेश्वर, दिल्ली, ओके, पुणे, रुड़की, मुंबई, राजस्थान। राजस्थान इज ए स्टेट, आपको सिटी का नाम लिखना है। वाराणसी, धनबाद, बेंगलोर, जी, ऊना सिटी, हिमाचल, कुरुक्षेत्र,
जी। तो सभी हम कुछ आज इस तरह की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जिसमें हम कैसे बैठे हैं, कैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो इंक्लूड है, हमारी एक्टिविटी का पार्ट है। तो जो पूरा इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं 9 PM तक एटलीस्ट, तो आप हमारे सामने आ जाएं, और जिस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे वैसे वैसे आगे हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहला थॉट सबको क्रिएट करना है और लिखना भी है डायरी में। डायरी में डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। और पहले फील कीजिए, राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल। इसको फील कर लीजिए और लिख भी लीजिए। और जो जो जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाएं वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन है माना आप कंफर्टेबल है। क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है माना कि कुछ ना कुछ चीज़ है जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है। तो वीडियो ऑन अपने होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हर एक सेशन में रिक्वायरमेंट कई बार नहीं होती है, लेकिन अभी के सेशन में है थोड़ा। तो एक बार आपने अच्छे से महसूस किया आई एम कंफर्टेबल, जहां आपने डायरी में लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज, मन में बोलेंगे कि आप कंफर्टेबल क्यों हैं। बहुत छोटा सा लाइन, आई एम कंफर्टेबल बिकॉज, कोई भी एक आधी लाइन, छोटी सी लाइन लिख लीजिए। और अब हमें कंफर्टेबल सेकंड टाइम बोलना नहीं है, वो हमें अपने चेहरे से और बॉडी पोस्चर से दिखाना है, ठीक है। तो भी कंफर्टेबल होके बैठ बैठ जाइए सामने, और लेट अस फील ईच अदर कि हम कितने कंफर्टेबल हैं बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। अश्विनी भाई कंफर्टेबल हैं, इशारे से बता सकते हैं। वैशाली जी, बिल्कुल कंफर्टेबल होना है, क्योंकि जो जर्नी में आज हम जा रहे हैं इसमें बहुत कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। प्रीति जी, तो जो दिख रहे हैं उनके संग एनर्जी एक्सचेंज भी होता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी का रोल बहुत बड़ा है आने वाले टाइम में भी और अभी भी। सो इफ़ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस यू कैन कम इन फ्रंट। अब तीसरी बार मन में बोलेंगे और लिख लेंगे डायरी में, आई एम कंफर्टेबल। सुगना जी कंफर्टेबल हैं? कोई चीज़ इधर उधर खींच रही है? खींच रही हो तो कोई बात, इट्स ओके। इसे भी एक्नॉलेज करना है। कंफर्टेबल होने में ये बात भी इंक्लूड है। पंकज जी कंफर्टेबल? बिल्कुल अच्छा सा शॉल डाल के एकदम कंफर्टेबल। आपको ठंडी नहीं लग रही, राइट। तो क्या ये हमारी एक डिफॉल्ट स्टेट हो सकती है पूरे दिन में? कैन दिस बी ए डिफॉल्ट स्टेट ऑफ आवर माइंड, आई एम कंफर्टेबल? तो ये हमारा पहली प्रोग्रामिंग है आज की। जब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारा केओस होगा, बहुत सारी बातें आएंगी। फाइनेंशियल ऊपर नीचे होगा, हेल्थ में ऊपर नीचे होगा, पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमें क्या बोलना है अपने आप को? क्या बोल रहे हैं? अभी बोल सकते हैं सभी, ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट वन लाइन बोलना है ये, आई एम कंफर्टेबल। आई एम आई एम कंफर्टेबल। आई एम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। I am राइट। comfortable. जी। सो I आई am वुड लाइक टू सी, comfortable. आई वुड लाइक टू सी मोर एंड मोर फेसेस इफ यू कम। अच्छा,
जैसे कोई भी जब सेशन शुरू होता है तो एक सिंपल बात से कई बार शुरू करते हैं लोग कि इसका WOW क्या होगा। आपने सुना ही टर्म वाओ। WOW क्या होता है, कोई बता सकते हैं? समथिंग अमेजिंग। अब किसने बोला है? अच्छा, प्रोफेसर एक अग्रवाल जी, ओके। ठीक है, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन हमारा कुछ और कॉन्टेक्स्ट है अभी। और कोई बता सकता है, जब भी कोई सेशन शुरू होता है कहीं भी, तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि इसका वाओ क्या होगा, WOW क्या होगा। कौन बता सकता है? एनी ट्रेनर, कोचेज, हीलर्स इन द हाउस? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और कोई? आई एम अगेन emphasizing this thing. Any trainers, coaches, even teachers, healers in the room right now, please pay even more attention. अगर आई एम सेइंग कि सेशन जब भी कहीं शुरू होता है, आप भी कहीं सेशन कराएंगे, तो शुरू में क्या होगा? WOW, तो ये क्या होता है? Way of work. जी, वे ऑफ Way of work. वे ऑफ वर्क। ओके, ठीक है। वे ऑफ वर्किंग, कि कैसे हम सेशन में काम करने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है ये। तो हम सब मिलके कुछ इस सेशन के कुछ रूल्स बनाते हैं, 2-3 बनाते हैं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे। तो क्या होगा अब बताइए, पहला वे ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए? आप ही बताइए, ये आप ही बनाएंगे, आप ही बताएंगे। वेज ऑफ वर्किंग क्या? इंटरैक्टिव। यस। इंटरैक्टिव। तो पहला लिख लेंगे, सेशन को हम इंटरेक्टिव रखेंगे, जो कि ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या है? फोकस होकर बैठना कि जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो उसको बहुत ध्यान से सुनना है। और उसको अगर हम इम्प्लीमेंट याद भी कर सकते हैं किसी लाइफ की चीजों के साथ, तो उसको अगर कर लेंगे तो वो हमेशा याद भी रहेगा ठीक किसी है। पिक्चर फॉर्म में या। तो दूसरा हो सकता है बी अटेंटिव। थर्ड क्या हो सकता है? Curiosity. यस, बी क्यूरियस। ओके। फोर्थ क्या हो सकता है? तो वे हम ये क्यों बनाते हैं, वे ऑफ वर्किंग क्यों बनाते हैं? जिससे कि सेशन इफेक्टिव हो। तो और आपको क्या लगता है कि कैसे इफेक्टिव हो सकता है? इंजॉयबल। अब इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा वो। हाँ, तो मजे लेना है। ठीक है, राइट। कुछ कुछ मैं ऐड कर देता हूँ, आप भी ऐड करते रहना। एक वे ऑफ वर्किंग ये भी है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, जेंटली रेज योर हैंड, आइदर डिजिटल वन और द फिजिकल वन। तो इससे एक थोड़ा कोहेरेंस बना रहता है, क्योंकि कई बार ना 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले आप में चले जाते हैं। तो वी विल रेज अवर हैंड्स, ये भी एक हमारा वे ऑफ वर्किंग है। और क्या हो सकता है? Video must be on throughout. जी। माइंडफुलनेस मेंटेन रखनी जरूरी है कि अगर आप सीखने के लिए आए तो 1 घंटा सिर्फ यही के लिए है। बैठे यहाँ पे माइंड पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, वो नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, एक वे ऑफ वर्किंग ये भी है कि हम सबको जब हम बोलें तभी हमें अपने आप को अनम्यूट करना है, बाकी टाइम म्यूट रखना है। क्योंकि कई बार ना फिर बैकग्राउंड में आवाज आती रहती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे सोचिए, अच्छा आप में से कौन कौन, अच्छा एक वे ऑफ वर्किंग और है बहुत इंपॉर्टेंट, आई शुड नॉट फॉरगेट इट। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूरे सेशन में गॉड या परमात्मा नहीं होना चाहिए। समझ गए सभी? ये उधार के आंसर नहीं चलेंगे, प्लीज आप इन्हें हटा के रखिए।
ये सबसे डिसेप्शन वाला हमारा आंसर होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और एक वे ऑफ इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेशन में, और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है कि ये क्वेश्चन हमें किस तरफ ले जा रहा है, और थोड़ा सा उसका सोच समझ के हमें रिफ्लेक्शन करना है या आंसर देना है। तो पहला प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पे नहीं है, आपके मन में है बस, आएगा। वो ये है, आप में से कौन कौन लोग माउंट आबू गए हैं? हाँ जी, रेज योर हैंड्स। डिजिटल या फिजिकल होता है तो इजीली दिखने में आ जाता है। ओके। ओके, 8, अभी 8 लोगों ने उठाया है 45 में से। 9। ओके, यानी कि 20-30%। चलो, माउंट आबू नहीं भी गए हैं तो आप में से, अच्छा इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछते हैं अभी, ठीक है? क्या आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो कोई कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पर नहीं गया है? यानी सभी गए हैं कहीं ना कहीं, राइट? अब आप देखो, आप सब मेरे साथ एक जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो? एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं हम आपको, एंड आई विल लुक इन टू योर आइज। तो थोड़ा सा 10 डिग्री थोड़ा सा आगे होके ऐसे बैठेंगे। जैसे कि जब ध्यान से हम सुनते हैं ना तो हम ऐसे हो जाते हैं इंक्लाइंड कि हाँ जी क्या कहा जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ 10 डिग्री। आप मान लीजिए कि जो लोग माउंट आबू गए हैं वो वहाँ का इमेजिन करेंगे, और जो किसी भी हिल स्टेशन पे गए हैं वहाँ का इमेजिन करेंगे, ठीक है? मान लीजिए हम नीचे आबू रोड से ऊपर माउंट आबू जा रहे हैं, ठीक है? आप सभी जा रहे हो, बैठ के किस में बैठे हो? यू कैन शाउट आउट वन वर्ड। कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, किस में बैठे हैं? बस में। बस में बैठे हैं। और कोई किस में बैठा है? बस में। बस में। कार। आप चाहो तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं सभी। अभी हम आबू रोड से बैठे हैं, क्या दिख रहा है? साइड में कुछ दिख रहा है? पेड़। पेड़ दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है? 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेट। 50 मिनट्स। डिस्टेंस टाइम में बता रहे हैं। जी। 20 किलोमीटर्स। 20-22-25 किलोमीटर के अप्रोक्स, राइट? अब आप सोचो कि हम ऊपर जर्नी में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या क्या दिखाई दे रहा है? माउंटेन्स। और मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा कि किसको दिखाई दे रहा है, किसकी आवाज आ रही है? लोग भी है ना वहाँ के, राजस्थान के, वहाँ के लोकल लोग हैं। आसपास छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं। ठीक है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, और क्या दिख रहे हैं? होटल्स भी आते हैं बीच में, रोड भी छोटे। दिखेगी। रोड रोड नैरो भी है। होती है। शांति वन कॉम्प्लेक्स। जी जी, वो भी ऊपर से नीचे दिखने लगेगा। ओके, और क्या दिख रहा है? एक बहुत बड़ा स्टोन है जिसपे वो ओम शांति लिखा हुआ है पहाड़ पे। वो कैसे दिखेगा, वो तो पीछे रह गया ना। नहीं, वो जब रोड पे जाते हैं तो दिखता है। अच्छा। हाँ, वो दिखता है। जी जी जी, और क्या दिख रहा है? यस ब्रदर, अरावली लेफ्ट हैंड साइड रेंजेस। पे है, बहुत बड़ा लिखा है। जी। रोड रोड स्प्लिट आ गया। रास्ता ज्ञान सरोवर और ऊपर आबू के लिए। अरे अब तो बहुत ऊपर पहुंच गए। टेक राहुल टाइम। सर आगे। राहुल सर आगे पीछे हैं लोग, आप थोड़ा आगे चले गए हो। पहाड़ों वाले रास्ते पे चढ़ गए हो। कुछ लोग अच्छा अभी अच्छा। स्टेशन से उतर के टैक्सी में हैं। ओके 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 ओके। अब देखो, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। आप जब पहली बार गए थे आबू रोड से माउंट आबू, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग है, किस तरह के थॉट्स थे? कोई 1-2 लाइन में बताएंगे, पहली बहुत बार ही जब गए थे?
बहुत ब्रदर एक्साइटेड ऐसे ही था कोई कि कर सके बहुत सही। ठंड होगी, कैसे लोग होंगे, कैसे रहेंगे, मतलब एंथुजियाज्म होता ही है ना जिस जगह हम जा रहे हैं पहली बार। तो वहां ठीक का है। क्लाइमेट हमको सूट करेगा या नहीं करेगा, लाइक दैट कि ओके। बहुत ठंड तो नहीं होगी, हिल स्टेशन है तो। जी। और कोई पहली बार जब गए थे तो क्या थॉट्स थे? भाई जी बहुत मैंने सुना एक्साइटेड। मैंने सुना था कि जो माउंट आबू जाते हैं वहां पे मधुबन में, तो वहां पे लाइक समय का कुछ ये नहीं होता कि कब सुबह हो गया कि रात हो गए, ऐसा लगता है। तो मुझे भी ऐसा था कि ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ समय का कोई इतना ध्यान ही नहीं रहेगा, मतलब। अच्छा, जो लोग कम से कम 10 बार गए हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, अभी वो जब जाते हैं 10 से बार ज्यादा जाने के बाद, तो अभी क्या थॉट चलते हैं आपके? अभी तो ब्रदर वही चलता है कि मतलब पहले तो हम लोग जाते थे ना, हमको पता होता था पर्पस। मेरी पहली थॉट ये थी कि क्योंकि हमारे पास वीआईपी पास थे, तो मुझे ये था कि जाएंगे स्टेज पे तो कैसा होगा, मतलब पहली थॉट। और अभी जाते हैं तो पता होता है कि हमको यहाँ जाना है, यहाँ से हमको रूम अकोमोडेशन मिलेगा, और उसके बाद ये लाइफ, मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है ना, तो वहाँ पे हमको इतने बजे उठना है, ये डेकोरम मेंटेन रखना है, और डेट्स वगैरह, और हमको तो पता ही है वहाँ का, तो ये मालूम होता है कि ये बाबा मिलन का डेट्स है, तो इस नहीं नहीं तरीके से नहीं, उस अब पता कॉन्टेक्स्ट होता को है। हटा दीजिए, वो कोई हमें कॉन्टेक्स्ट लेना ही नहीं है। ओके, तो ब्रदर वहां हम्म। पे एक लाइफ है ना कि पता है खाना एक ही घंटे मिलना है, तो हमको पता होता है कि इतने से इतने बजे नाश्ता मिलना है, इतने बजे खाना मिलना है, मतलब ये डर नहीं है कि कभी भी खा लिया। और तो ठीक है। वी वी लिव देयर, वेरी डिसिप्लिन याद आता है वहां पे जाते ठीक ना है, कि बाकी डिसिप्लिन सब में रहे। बताएं। अच्छा, वन वन लाइन में बोलना है, वन लाइन से ज्यादा नहीं बोलना है किसी को भी। बाकी वहां सब जा बताएं, जो 10 बार से ज्यादा गए हैं उनको क्या थॉट आता है अब? आउटर वर्ल्ड से थोड़ा कट जाएंगे हम, और बहुत अच्छा रहेगा, इनर जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ओके। व्हाट एल्स? मैं जी हैप्पी और बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, ये रहता है। ओके। पहले डिस्ट्रैक्टेड होता था, अब लक्ष्य के साथ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर गोल के लिए, इस पर्टिकुलर तपस्या के लिए जा रहे हैं। ओके। वन मोर। टावर, शांति का टावर एंड बाबा का कमरे में जाके जो फील आता है उसको नहीं फिर नहीं नहीं, से उसके उसके तो बात रियलाइज हम कर ही नहीं रहे। के लिए। तो देखो, मुझे ना अनफॉर्चुनेटली एक भी मुझे आंसर ऐसा नहीं मिला कि कोई अभी रास्ते में है। सब लोग इधर या उधर है, कोई रास्ते में प्रेजेंट है ही नहीं। आप सोच रहे हो हम कितना पास्ट में या फ्यूचर में हैं? हर एक सोच रहा है कि वहां जाके क्या होगा, वहां जाके क्या होगा। आपको रास्ते में जो दिख रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। तो अब इसमें एक और सिनेरियो हम लेते हैं। तो हमारे कई सारे लोगों के संग जाने के एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। एक पहले पॉजिटिव बताते हैं, अच्छा वाला, ठीक है। तो एक भाई के संग हम जा रहे थे। तो काफ़ी साइलेंट माइंड से बैठे थे हमारे साथ वो, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। और उनकी नज़र बाहर थी, थोड़ा थोड़ा वो ऑब्जर्व कर रहे थे। क्लाउड्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी, बीच में कुछ वाइल्ड लाइफ भी है, डिफरेंट तरह के ट्रीज हैं, सड़कों के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, घुमाव हैं। यानी पूरी तरह से प्रेजेंट में थे वो, और काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव और रिफ्लेक्टिव थे लाइफ को लेके। यानी कि ही वॉज देयर इन द मोमेंट। दिस इज सिचुएशन वन। फिर एक और अगला ट्रिप कोई बताते हैं, एक और भाई के साथ गए। ही हैड सम प्रॉब्लम इन हिज वर्क, ऑफिस में उनके कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो लगातार अपने ऑफिस की उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहे कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जब वो कंटिन्यूअसली ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या उन्होंने बाहर कुछ ऑब्जर्व किया होगा? नो, आई थिंक क्यों? नो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो भी नो। रास्ते पे थे। अभी तो वो वही ऑफिस वाले ही एनवायरनमेंट में थे बेसिकली, इधर आए नहीं है। एग्जैक्टली exactly, इधर आए ही नहीं है, तो कौन कौन इस सेशन में भी आया नहीं है?
यस, ट्रू। तो देखिए हमारी जीवन की यात्रा ऐसे ही चल रही है। ये लर्निंग से ज़्यादा रियलाइजेशन की बात है। ट्राई टू डीपली रियलाइज इट, कि मुझे इतना अच्छा भाग्य मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, मेरी जीवन की यात्रा में इतनी हरियाली है, इतनी सारी चीज़ें देखने को हैं। लेकिन या तो मैं पास्ट में हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ जो नीचे मेरे साथ हो रहा है, या अभी जो हुआ नहीं है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ फ्यूचर में। मैं वहां नहीं हूँ जहाँ पे होना चाहिए मुझे। तो आज का जो टॉपिक है, थॉट मास्टरी कह लो चाहे माइंड मास्टरी कह लो, शब्दों के जाल होते हैं, चाहे जो कह लो, आपको जो कहना है। और शब्दों पे दुनिया में लोग बहुत झगड़ते भी हैं। इसलिए आपकी जो सहूलियत है आप देख लो, हमें किसी के संग अटकना नहीं है शब्दों के संग तो। लेकिन क्या आपको अपने जीवन से कोई ऐसा अनुभव याद आ रहा है कि हम किसी एक जगह जाके भी, जहाँ पे हम अनुभव तो करने गए थे अपने साथ होने के लिए या प्रकृति का अनुभव करने के लिए, लेकिन अपना ऑफिस भी हम साथ ले गए, अपना घर भी हम साथ ले गए, और हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए? तो क्या हमारे जीवन की यात्रा में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है? और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो टॉपिक लिया है, ये कोई एग्जाम्पल लेने के लिए नहीं लिया है। आई हैव सीन दिस इन लास्ट 10 days लाइक एनीथिंग। सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। क्या हो गया है हमारी लाइफ का? तरस आना चाहिए हमें अपनी लाइफ पे। ये बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी जब हीरे मोती बरस रहे थे, तब हम कौड़ियों को संभालने में उनके लेन देन में लड़ने में लगे हुए थे। ऐसी हमारी लाइफ जा रही है। तो क्या आपको ऐसी लाइफ मंजूर है? अगर ये हमें वैराग्य नहीं आता कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, जब तक नहीं आता तब तक ये सेशन भी सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा, वीकेंड का एंटरटेनमेंट। क्योंकि आजकल मोटिवेशन भी एक एंटरटेनमेंट है। तो पहले आप अपने अंदर अच्छे से देख लो कि मुझे राजी नहीं होना है ऐसी लाइफ के लिए। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि मैं आंख उठा के बाहर देख भी नहीं सकता। मेरी लाइफ उलझी हुई है ऐसी। क्यों? किसने किसने कहा आपसे उलझाने के लिए ऐसी लाइफ को? लेकिन हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। तो आप क्या रेट करोगे अपने आप को? ये आप लिख भी सकते हैं चैट में भी और अपनी डायरी में भी, कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कितना रहते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज एवरी डे। तो व्हाट इज योर प्रेजेंस इंडेक्स? व्हाट डू यू थिंक? और व्हाट इज योर असेसमेंट? चैट में लिखेंगे। सेवेंटी, 50, 70, 30, 40, 45, 50%। मोस्टली 50 है, 40, 30, 60, 80%, 70%। ओके, गुड। अभी तक मुझे हाईएस्ट परसेंटेज दिखा है 80%। एनीवन हायर देन दिस? तो आप सबका क्या गोल है नेक्स्ट ईयर का, कि आपको अपने प्रेजेंस को, आपको क्या लगता है, बढ़ाना है, इतना ही रखना है, या कम करना है? तो सभी नोट कर लेंगे डायरी में। माई 2026 प्रेजेंस गोल इज
हालांकि वो फीचर की बात हो गई, लेकिन रिवर्स इंजीनियर करके उस पर काम हम अभी अभी करेंगे। बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, कितना गैप है? तो उसका आप एग्जाम, अब एविडेंस तो अभी दे दीजिए ना, जो कह रहे हैं बढ़ाना है। तो एविडेंस तो ये है कि सामने प्रेजेंस स्क्रीन पे आ जाए। अभी नहीं हो रहे हम तो बाद में कैसे होंगे? तो जिन जिन को लगता है कि मैं अभी ही इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसे, अभी मैं इस सेशन में हूँ, 100% प्रेजेंट हूँ, हिम्मत वाले कौन है देखते हैं। अच्छा, जब हम आबू रोड से, माउंट आबू से लौट के आबू रोड पे नीचे आ रहे हैं, अब हमारे पास कार भी नहीं है, बस भी नहीं है। जो एक छोटी सी बाउंड्री बनी होती है ना, ऑब्जर्व किया आपने? कितने फीट की है वो? उसकी विड्थ कितनी है? और जो लोग आबू रोड या माउंट आबू की एनालॉजी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी हिल स्टेशन आप ले सकते हो जहां भी आप गए हो, क्योंकि हिल स्टेशंस का रास्ता सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है। फॉर अवर एग्जांपल हम कह सकते हैं, तो साइड में जो सेफ्टी के लिए बाउंड्री बनाते हैं उसकी विड्थ कितनी होती है? भैया अराउंड 1.5 to 2 feet। ओके, ठीक है, 1.5 मान लेते हैं सभी के लिए। अब जब आप लौट के आ रहे हो तो आप उस बाउंड्री पे चल के आ रहे हो, क्या फर्क होगा? बहुत उस, अलर्ट। कंसर्न, प्रेजेंट। टोटली प्रेजेंट। क्यों, क्या जरूरत है प्रेजेंट होने की? अभी भी सोचो ऑफिस के बारे में। क्योंकि रिस्की है अदरवाइज। ओ रियली? अच्छा, और किस किस को लगता है कि ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जब हम उस पे चल के आ रहे हैं, उस बाउंड्री पे जो 1.5 फीट की है? जी, आई वॉन्ट टू लिसन डिफरेंट एक्सप्रेशंस। और क्या क्या आपके मन में आ रहे हैं? जी बताइए। ज़्यादा अलर्ट होंगे, ये बात तो आ गई, और क्या होगा? आप सेम बात को ही डिफरेंट लैंग्वेज में कह सकते हो, और क्या? कैसे आप कहोगे इसे? फोकस ज्यादा होंगे हम्म। भी। डर लगेगा। जी, और क्या होगा? प्रिसिशन होगा उस बहुत समय एक भी एक स्टेप साइट, में। हाँ, उस समय भी साइट सीन्स वगैरह जो है वो भी देख नहीं पाएंगे उस समय, और किसी चीज पे जाएगा ध्यान ही नहीं जाएगा कि पहाड़ है कि क्या है। वो रास्ते से चलना ही दिखाई देगा कि इस लाइन पे जाना है, सेफली पहुंच जाना है। टाइम टारगेटेड भी होंगे कि हमें इतने टाइम में वहां पहुंचना है, तो अटेंटिव। कंसंट्रेशन के साथ साथ हम स्पीड भी ध्यान रखेंगे। नहीं, टाइम का कोई टारगेट नहीं है वैसे फिलहाल तो। अच्छा। ओके। हालांकि हालांकि वो हो सकता था, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो ये है कि आप बस आ जाओ नीचे। बच के आ जाओ। तो किस किस को लगता है कि हमारी लाइफ सच में हमसे ये डिमांड करती है कि वी आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन दैट पाथ विच इज गेटिंग नैरोअर एंड नैरोअर एंड नैरोअर एवरी डे? तो ये सब आप लिख लें। और जिन्होंने आज क्रेयॉन्स या कलर पेन्स लिखे लेकर आए हैं, वो एक बाउंड्री बनाएं और नीचे लिखें आबू रोड, और ऊपर लिखें माउंट आबू, या जैसे भी आप लिखना चाहो, जिस जहाँ भी आप जाते हो। और इस बाउंड्री पे क्या लिखेंगे? दिस बाउंड्री is getting narrower and narrower and narrower every day.
अच्छा, थोड़ी थोड़ी रील्स देख लेंगे इंस्टाग्राम, रास्ते में देख लेंगे या नहीं देखेंगे? क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन लेकिन डर सावधानी हटी, लेकिन डर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, लेकिन डर भी तो दूर हो जाएगा ना, डर भी नहीं लगेगा जब रील्स देखेंगे तो रील में बिजी हो जाएंगे, डर नहीं लगेगा। अच्छा, आपको लगता है आप लोग रील्स या कभी ऐसे देखते हैं ऊपर नीचे जाते हुए माउंटेन्स में? अगर कोई देखेगा तो आप उसे क्या सोचोगे उसके बारे में, या क्या कहोगे? जजमेंट नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कोई पहली बार जा रहा है, आप किसी को ले जा रहे हो पहली बार, और वो आबू रोड से जैसे ही बैठा उसने रील्स देखना शुरू कर दिया, और ऊपर तक 40 मिनट तक वो रील्स देख रहा है, तो आप क्या कहोगे उसे? इतना सुनहरा मौका वो इस तरह खो रहा है। यस। और क्या कहेंगे? आए हो बाकी उसे एंजॉय तो करो। लेकिन वो तो एंजॉय कर रहा है ना, रील देख रहे हैं। नहीं भाई जी, जिसके लिए आए हैं वहां पर उसको तो नहीं हम नहीं। नहीं, वो हमारे मन में है, वो भी एक अलग कंडीशनिंग है। वो किसी पर्पस के लिए नहीं आया है। ये पर्पस आप लोगों ने जबरदस्ती घुसा दिया, हम तो बस ऊपर नीचे जा रहे थे, पर्पस पता नहीं कहाँ से आ गया। वो वो ये भी पर्पस सारी कंडीशनिंग का रिजल्ट है, यहाँ का पर्पस वहाँ का पर्पस। फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा दोबारा जाने का, तो दोबारा ओके। देखने का मौका नहीं मिलेगा, रील्स तो बाद में भी दिख जाएंगी। हम्म। यस। रील तो हम रात को भी देख सकते थे वहां जाके भी, अगर देखनी ही है तो मान लो। ओके। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा कहीं? आप देख रहे हो किस किस तरह से हमारी लाइफ जा रही है? जैसे ही थोड़ा सा हमें समय मिलता है, जैसे ही थोड़ा सा बोर होने का चांस आता है, हम तो, हमारा माइंड क्या करता है, हम नहीं, हमारा माइंड हमारा माइंड क्या करता है, रील्स या कुछ ऐसे हम बिजी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास चॉइस हो कि साइलेंस में, अगर मैं थोड़ा देर बैठ के बोर हो रहा हूं तो आई विल चूज बोर्डम, बजाय इसके कि मैं तुरंत गिव अप कर दूं और किसी एंटरटेनमेंट में लग जाऊं। कौन कौन सोचता है कि इतना सा शिफ्ट हम लेकर आ सकते हैं इस नए साल में? आई विल प्रैक्टिस बोर्डम। जी। साहू जी कुछ बोल रहे थे, आपका हैंड रेज था। हम भाई जी मतलब सही बोल रहा था कि जैसे आपने बोले बहुत अच्छा से रियलाइज हो रहा है। लेकिन जैसे आपको बोले मान लो मैं 15-20 बार गया हूँ, जी। then the interest slowly decays down until हम्म। and unless I find something new. So in हम्म। that case, I may be interested for do check the elements. I'm just telling this may happens. So similarly, life doing such things regularly. So the same thing may happens in the life. That was just thing. Thank you. यस, ये अच्छा पॉइंट है। आई एम ग्लैड कि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये हमें कौन बता रहा है कि लाइफ सेम है, या सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, या अभी भी नज़ारे वैसे हैं जैसे पहले ही थे? ये हम एज्यूम कर रहे हैं, जबकि हर दिन नया है, हर पल नया है। और हर पल का जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे किसी ने कहा सुनहरा मौका, भी वो नया है, हर बार नया है। वो हर मोमेंट अलग ही है, नया ही है। और क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए फिर हम कहीं कहीं और चले जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें क्या देखना, जैसे कि लोग अपने घर में जब लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें ऑब्जर्व नहीं कर पाते वो, लेकिन जब बाहर के लोग उनसे मिलते हैं तो वो उनकी बहुत सारी विशेषताएं देख पाते हैं, क्योंकि हम इतने यूज टू हुए हैं, वो हमें दिखना बंद हो जाती है। Yes, अच्छा। sir, exactly. I want to just keep हम्म। keep this point. Means everything is new. We have to shift our perspective also day by day. Otherwise, same thing.
looks like, I mean that thing looks like same, लेकिन हर पल चेंज हो रहा है ना, जैसे वो माइंडसेट को हमको अपनाएंगे तो फिर हो जाएगा फिर, बिकॉज लास्ट सेकंड ऑल्सो अभी चेंज हो रहा है, एवरी सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में भी चेंज हो रहा है, तो वो माइंडसेट रहना चाहिए, दैट्स ऑल। यस यस। आज के सेशन का टॉपिक था थॉट मास्टरी। आप लोगों ने ऐसा टॉपिक पढ़ा, राइट? मास्टरी का अपोजिट क्या है? एमेच्योर। ओके। अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड। स्लेवरी। मिजरी। मिजरी, स्लेवरी, गुलामी। और क्या होगा? अनअवेयर। अनअवेयर। अनअवेयर, ओके। Distracted. हैफेजार्ड। हैप्पीजार्ड, डिस्ट्रैक्टेड, बॉन्डेज। अंडेज। आप में से कोई एक ऐसी सिचुएशन बता सकता है जब मन इन सारी सिचुएशंस में है, रियल सिचुएशन आपके लाइफ से? आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट बताना है कि व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन एंड यू आर लाइक ऑल दीज थिंग्स जो आपने बताई हैं। अगर घर पे कोई परिस्थिति हो या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए सडनली, हम्म। तो we lose control over ourselves, over our thought, and we go with the flow. यस, जबकि हमारे पास चॉइस थी, लेकिन वी वेंट विद द फ्लो, राइट? जी, और कोई बताना चाहेगा? इन हेल्थ इश्यूज, कैसे? जैसे कि सडनली कुछ हेल्थ इशू हम फेस कर रहे होते हैं, देन हमें नहीं पता होता है कि व्हाट टू डू एट दैट टाइम, तो वी आर अनअवेयर, वी डोंट नो व्हाट टू डू। ओके। तो अभी हम सब क्या करेंगे, अपनी डायरी में वन पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड में लिखेंगे स्लेव रेस्पॉन्स, स्लेव रिएक्शन, रदर रेस्पॉन्स भी क्यों कहें, स्लेव और ब्रैकेट में रिएक्शन। और राइट साइड में लिखेंगे मास्टरी और ब्रैकेट में रेस्पॉन्स। और कोशिश करेंगे कि इसमें हम ऐसी सिचुएशंस लिखें जो एकदम से हम एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे, नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ा गहराई में जाके एक्नॉलेज करेंगे तो ही शायद कर पाए, ऊपर ऊपर से नहीं। और इसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू ब्रेकआउट रूम फॉर 3 मिनट्स, ताकि लोग आपस में आप डिस्कशन कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग नहीं खुल रहे थोड़ा थोड़ा। शायद ब्रेकआउट रूम में थोड़े कम लोगों को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वी कैन शेयर। तो क्या शेयर करना है? एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जब मेरा स्लेव वाला रिएक्शन चल रहा है लाइफ में अभी, लेकिन अभी समझ में आ रहा है अवेयरनेस में, और हम चाहते हैं कि वो ये हो के ऐसा हो जाए, शिफ्ट होके। तो वो क्या चीज़ है वो ऐसी, ऐसा कौन सा पैटर्न है, रियल टाइम पैटर्न क्या है जिससे हमें चेंज करना है, और जो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है जी। तो लेट अस सी फॉर 3-4 मिनट्स।
कुछ लग रहा है लाइफ में है ऐसा जहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स जा रहा है वो स्लेव एज अ स्लेव जा रहा है। टाइम पैटर्न चेक करना है कि एट प्रेजेंट हमारी लाइफ जो है उसमें कोई ऐसा एक इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज है जो मेरा स्लेव एक्शन है, दैट मीन्स रिएक्शन है मेरा, और एक उसका कॉन्ट्रडिक्टिंग जो मैं चाहता हूँ, माना मेरा मास्टर रिस्पॉन्स क्या है, ये बोला था। ऑलराइट। तो मेरे लिए आई कैन स्टार्ट देन कि जो उन्होंने एक्चुअली में रील्स खोलने वाली बात बोली कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई नो आई हैव टास्क पेंडिंग एंड ऑल्दो मैं कुछ एजुकेशनल पर्पस पे देखती हूँ, बट स्टिल वो टाइम कब एक्सीड कर जाता है, वो कब इधर से हम ड्रिफ्ट कर जाते हैं। सो दैट इज़ माई रिएक्शन एंड आई नीड टू मास्टर इट। मास्टरिंग में आई विल, पहली बात मे बी इवन कॉन्शियसली मैं अलार्म लगा के बैठूंगी कि मुझे 10 मिनट ही इस चीज़ को टाइम देना है, प्लस बीइंग अवेयर व्हाट एम आई वॉचिंग एंड आई हैव टू फिनिश द टास्क इन दैट टाइम। तो मेरा ये मास्टर रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, तो राइट नाउ बैठती उसको समझाती दैट आई विल से दैट इट इज मास्टरी रिस्पॉन्स। तो मुझे ऐसा लगता है स्लेवरी रिएक्शन यही हुआ कि हम मतलब भावनाओं में बह गए, इमोशनली अपने आप को बहने दिया, उसको मास्टर नहीं किया, मतलब उसका मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको बढ़ावा दे दिया माइंड में ही और उसको रिएक्ट कर दिया। रेस्पॉन्स होता है कि उसको अपने थॉट्स को कंट्रोल करके काम करके हम उससे कैसे बातचीत करें। आप भी मतलब अपने किसी अनुभव से बता सकते हैं ऐसे कुछ है? जैसे सर अगर मैं शेयर करूं अपना, तो ऑटो पायलट मोड पे जैसे हम बोल सकते हैं ना, इनर फ्लो हम काम कर रहे हैं। तो कभी तो ये अच्छा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं होना चाहते हैं उस फ्लो में, और हो जाना या फिर कंपैरिजन करना, मतलब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो उसके लिए हम जजमेंटल हो जाते हैं, और अच्छा है पहले का तो कंपेयर करने लगते वही आता है ना। और ये मतलब और ये नेगेटिव पैटर्न्स। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसको ठीक करना है। ऐसी कोई सिचुएशन जो करंटली हमारी लाइफ में चल रही है जहाँ पे हम लोग स्लेवरी मोड में चल रहे हैं, और अभी सेशन में रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको हम लोग मास्टरी मोड में जाके हल कर सकते हैं। I sometimes feel that money is not coming as much like as it हम्म is, मतलब as it, I'm, I'm हम्म और प्रॉब्लम ये भी है कि मोस्टली काम आजकल होते फोन से ही है। कोई मेल आना होगा या स्कूल का होमवर्क सेंड करना है तो सब फोन पे होता है, अटेंडेंस लगा। अगर फिर मेरा मेरा स्टेप ये रहेगा कि थोड़ा सा हम पॉज लें। हाँ, ओ, उस पर रिएक्शन करने के पहले हाँ पॉज लें और देखें कि इसमें और क्या बिना गुस्सा किए हुए हम दूसरे तरह से किस तरह से कर सकते हैं उसको, काम को। तो ये देखें कि बिना गुस्सा किए हुए हम अपने खुद भी कर सकते हैं, या उसको आराम से बोलें कि ऐसे कर दो, ओके या तुमको इस तरह गलत काम इस तरह से नहीं करना चाहिए, आराम से बोल सकते थे। या अगर ओके काम करना है तो ये बोल दिए कि ठीक है, हम अपने से कर देते हैं या कर लेंगे हम, इस तरह ठीक का। है। कीर्ति जी आप भी 30 सेकेंड्स रह गए, प्लीज आप भी शेयर कर लीजिए क्विकली। कीर्ति जी। आई थिंक शी इज। आई थिंक शी इज नॉट देयर। हम्म कीर्ति जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? 11 सेकेंड्स रह गए हैं।
स्क्रीन टाइम कम है, पर मैं चाहता हूँ कि ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अबे ये क्या है? तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक सिद्धांत पे काम करते हैं। वो एक्चुअली प्रिंसिपल्स बेस्ड काम करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे लेते हैं जिन्हें हम, जैसे ग्रेविटेशन का है या और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम क्योंकि जीवन के प्रयोगशाला में हैं, तो हम सभी वैज्ञानिक हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ये रहेगा, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते उस चीज़ को हम मास्टर भी नहीं कर सकते। यानी वी कांट मास्टर एनीथिंग विदाउट ऑब्जर्विंग इट। अगर आपको किसी चीज़ की मास्टरी करनी है तो क्या करना है? सिंपल, ऑब्जर्व करना शुरू करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए? उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू करें भैया। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसका एक तरीका हो गया कि उसको हम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम्म ये ऐसा ना हो जाए कि मुर्गी से अंडा आया या अंडे से मुर्गी। कि ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया। डिटैचमेंट। ऑब्जर्वेशन के लिए डिटैचमेंट चाहिए थोड़ा सा एटलीस्ट। व्हेन यू आर टू क्लोज टू समथिंग यू कांट ऑब्जर्व। आप में से किस किस ने ये अनुभव किया है कि आप जैसे ही जिस सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, थोड़ा सा दूर जाते हो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। जैसे आप डेली ऑफिस जा रहे हो, लेकिन आपकी 4-5 दिन की ऑफिस की छुट्टी हो गई, तो आपको वही ऑफिस थोड़ा सा तो याद आने लगता है, जैसे आप गालियां दे रहे होते हो। या वो स्कूल जिसमें जाने का मन नहीं करता डेली डेली, लेकिन जब बहुत लंबी छुट्टी हो जाती है तो स्कूल थोड़ा सा तो याद आता है। किस किस का ये एक्सपीरियंस है कि डिस्टेंस से एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है? कोई शेयर करना चाहेंगे क्या हुआ जैसे? वेरी क्विकली, 2-3 लाइंस। डिस्टेंस होने से कैसे भाई जी इनिशियली जब जी। इनिशियली जब कोविड हुआ तो हम लोग घर में थे। पहले परेशान, भाग दौड़ की जिंदगी से परेशान हो गए, चाहते थे रेस्ट मिले। लेकिन कुछ टाइम के बाद भी हम सोचने लगे, अरे कब हम बाहर निकल सकेंगे। राइट। राइट। जी। और किसी को